धनु राशि नवंबर मंथ 2023, ये महीना आपके लिए कैसे रहेगा, इसी महीना में गौर करना। आपका जीवन में जो प्रॉब्लम होगा, ऐसे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलती है कि नहीं है, क्योंकि इसी महीना में आप जान पाओगे आपका जन्म कुंडली पर गुरु सही पोजीशन है और नहीं है। हाँ दोस्तों, इसी महीना में आप जान पाओगे, क्योंकि ये जो 9 प्लैनेट है, सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है वो है गुरु। और गुरु ये जो आपका पंचम हाउस पर रहेगा, यह है लक्ष्मी हाउस। सबसे शुभ प्लैनेट है वो है गुरु। पंचम हाउस मीन लक्ष्मी हाउस, इसलिए गुरु सही पोजीशन है। गुरु की कृपा आपको मिलना चाहिए। और गुरु आपका पंचम हाउस पर रहकर यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका 9th, आपका 11th और आपका राशि पर। सोचने का प्रयास कीजिए, खुद राशि का लॉर्ड पंचम हाउस पर रहकर आपका राशि पर दृष्टि दे रहा है, आपका लगन पर दृष्टि दे रहा है, इसलिए सही सोच आपको आएगा। इसलिए गौर कीजिए, इसी महीना में जो प्रॉब्लम आपका जीवन में होता है होगा, ऐसे प्रॉब्लम से छुटकारा मिलती है और नहीं है, तब भी आप जान पाओगे गुरु आपका जन्म कुंडली पर सही पोजीशन है और नहीं। इसी महीना में आपका शरीर स्वास्थ्य कैसे रहेगा, इसी महीने में शरीर स्वास्थ्य के लिए कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, क्योंकि सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वह है गुरु खुद अपने हाउस पर दृष्टि दे रहा है, क्योंकि गुरु शुभ प्लैनेट है। इसलिए शरीर स्वास्थ्य लेकर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप अवेयरनेस रहोगे। आपका एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, दोनों एजुकेशन सही है। इसी महीना में कौन सा एजुकेशन आपको लेना चाहिए, सही सोच खुद ब खुद आपके अंदर आएगा। और इसी महीना में एजुकेशन पर्पस आप विदेश में जा सकते हो इसी महीना में। हाँ दोस्तों, गुरु ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ भी रहता है, जहाँ भी दृष्टि देता है, शुभ फल देता है। और खुद अपना राशि का लॉर्ड, लगन का लॉर्ड एक गुरु रहेगा लक्ष्मी हाउस पर, इसलिए भाग्य की सौगात आपको मिलना चाहिए। इसलिए गौर करना, इसी महीना में जो प्रॉब्लम आपका जीवन में आएगा, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं हो रहा है, अब गौर करना। आपका लाभ लाइफ ये भी सही दिख रही है। आपका जो लाभ पढ़ना, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगा, पॉजिटिव सोच आपको मिलेगा इसी महीने में, और आगे आप जा पाओगे। अगर आपका एज थोड़ी बहुत कम होती है तो आपका मैरिज लाइफ कैसे रहेगा, 17 तारीख तक मैरिज लाइफ कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसके बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती, मगर गुरु अगर सही पोजीशन आपका पर्सनल जन्म कुंडली पर है तो बहुत सारी सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। कौन सा व्यक्ति को कौन सा वर्ड बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सही सोच आपके अंदर देखा जाएगा अगर गुरु सही पोजीशन है तो। बिजनेस कैसे रहेगा, इसी महीने में बिजनेस सही दिख रही है। 17 तारीख के बाद आप जो कोई भी कुछ उत्पादन करती हो, ऐसे बिजनेस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मशीनरी इक्विपमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, मगर प्रॉब्लम होती है तो आप नए कुछ मशीनरी इक्विपमेंट खरीद पाओगे। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि और ज़्यादा एडवांस आप उत्पादक कर पाओगे इसी महीने में। इसलिए बिजनेस ऐसे ही दिख रही है। और इसी महीने में अगर आप कुछ कर्म क्षेत्र पर हो, ऐसे कर्म क्षेत्र पर अगर शत्रु है तो आपका नेम की दुष्प्रचार हो सकता। हाँ दोस्तों, याद रखना, थोड़ी सोच समझ कर चलना इसी महीना में, क्योंकि आपका 10th हाउस पर शुक्र और केतु रहेगा। शुक्र यहाँ पर नीच है, फिर भी शुक्र आपका 6th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड, एक हाउस अच्छी हाउस है। मगर ये जो 11th हाउस पर गुरु की 7 दृष्टि रहेगा, सब कुछ सही होगा। और 11th हाउस पर जो भी प्लैनेट रहता है शुभ फल देता है। और 17 तारीख तक मंगल रहेगा, यहाँ पर रवि भी रहेगा, इसलिए पॉजिटिव आपको मिलना चाहिए। मगर रवि यहाँ पर नीच भी है। फिर भी इसी महीना में आप जो कोई भी ऐसे कुछ कर्म क्षेत्र पर हो, कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ऐसे कुछ कर्म क्षेत्र ऐसे ही दिख रही है, हेल्प आपको मिलेगा। मगर हेल्प लेने से पहले उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह जांच लीजिए। आप जो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो, कुछ अर्न भी आपको होगा, इनकम भी होगा, पहले इनकम होगा इसी महीने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इसी महीने में आप जो कोई भी लोन लेना चाहती हो, जमीन गिरवी रखकर, दुकान घर गिरवी रखकर लोन आप ले सकते हो। मगर ये जो लोन कौन सा पर्पस में आप ले रही हो, सही इन्वेस्ट होना चाहिए।
नहीं तो आपका ये जो रुपया बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गौर करना इसी महीना में आपका अंदर सही सोच आती है कि नहीं आती है, क्योंकि गुरु की पोजीशन आपका जन्म कुंडली पर सही पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि गुरु की जो कृपा आपको मिलना चाहिए, ये जो टाइम, ये जो समय, इसी महीने से आपको गुरु की कृपा आपको मिलेगी। गुरु ऐसे एक प्लैनेट है जो आपको शुभ फल दे सकते, शुभ फल देगा। इसलिए इसी महीना में गौर करना। और इसी महीना में मंगल आपका 12 हाउस पर गोचर होगी। 12 हाउस की लॉर्ड यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका 3rd हाउस, आपका 6th हाउस और आपका 7th हाउस। इसलिए बिजनेस में आप जो कोई भी हो डिसीजन सही लेना। 17 तारीख के बाद आप जो कोई भी कर्म क्षेत्र पर हो, ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर देखा जाएगा। और विदेश से आपको कामकाज में ज़्यादा ही कुछ एनर्जी आएगा। विदेश में आप जा सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर है, ऐसे पर्पस लेकर विदेश में जा सकते हो इसी महीना में फोन पर गुड न्यूज़ आ सकता। आपका जीवन में एक मोड़ आएगा इसी महीना में। अगर गुरु सही पोजीशन है तो पीछे मुड़ कर आपको और नहीं देखना होगा। अचानक आपका जीवन में एक मोड़ आएगा, कहाँ से आप कहाँ चला जाओगे। अगर गुरु सही पोजीशन है तो सही डिसीजन आप ले पाओगे, क्योंकि गुरु 5th हाउस पर है। यहाँ से दृष्टि रहेगा 9th हाउस पर। 9th मीन भाग्य, कौन सा काम आपको करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र पर आपको सावधानी बरतना, सही सोच आपके अंदर देखा जाएगा इसी महीना में। आपका संतान है तो संतान की गुड न्यूज़ आपका जीवन में आ सकता। संतान के करियर, आगे कौन सा करियर लेना चाहिए, सही सोच आप दे पाओगे इसी महीने में, क्योंकि आपके अंदर ज़्यादा धैर्य देखा जाएगा। क्योंकि 3rd हाउस पर शनि है और गुरु 5th हाउस पर है। सही सोच, धैर्य, ये सब कुछ आपके अंदर देखा जाएगा। और मंगल हाउस पर आपका 11th हाउस पर रवि मंगल ये रहेगा। 11th हाउस मीन सफल हाउस। ये थी धनु राशि नवंबर माह 2023 राशिफल। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।